और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अब अलग अलग कोविड सेंटर्स बनाकर तैयार कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पहुंचकर आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर एलोपैथी इलाज भी मिल सके, इसे लेकर भी हरक सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर में कोविड सेंटर बनाए जाने की बात कही गई, जिसमें जरूरत पड़ने पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में 3 दिन के भीतर करीब 18 से लेकर 44 साल के जो लोग हैं उनमें से 50,000 से ज्यादा को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। सरकार ने इस आयु वर्ग में 50 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है और अब तक करीब 18,39,000 से अधिक लोगों को पहली डोज और 6,65,000 को दूसरी डोज के साथ टीकाकरण पूरा कर लिया गया है। देश में आपको बता दें, प्रदेश की बात की जाए उत्तराखंड की, तो वहां पर 16 जनवरी को कोविड टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया गया था। इसके बाद 60 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका टीका लगाया गया। लेकिन इसके साथ ही तीसरे चरण में भी 45 साल से लेकर 60 साल की आयु के जो लोग हैं उनको टीकाकरण लगाया गया और ये टीकाकरण का अभियान जो है शुरू किया गया है उत्तराखंड में। और साथ ही आपको बता दें कि अब 18 से लेकर 44 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको भी टीका लगाया जा रहा है। हालांकि जो वैक्सीनेशन की किल्लत है उसको देखते हुए ये तीसरे चरण का अभियान थोड़ी देरी के साथ शुरू हुआ, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने एक लक्ष्य रखकर जो प्रक्रिया है ये टीकाकरण की वो शुरू कर दी है, जहां पर 18 से लेकर 44 साल तक के जो लोग हैं उन्हें टीकाकरण किया जा रहा है। जो प्रतिदिन जो है जो आंकड़े देखे जा रहे हैं, इसके साथ ही उसके साथ साथ एक लक्ष्य रखा गया है, जहां पर आपको बता दें करीब 200 लोगों का टीकाकरण जो है एक केंद्र पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही 18 से लेकर 44 साल तक के जो उम्र है उनका टीकाकरण किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें युवाओं ने कोविड वैक्सीन लगाई है और तेजी के साथ रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जहां आपसी विवाद के चलते एक मासूम को बेरहमी से मार दिया गया। मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके परिवार वालों की दूसरे पक्ष के लोगों के साथ नहीं बनती थी, जिसकी सजा पड़ोसियों ने मासूम की जान लेकर दी है। पूरी जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक मामला भंगेल के फेज 2 का बताया जा रहा है, जहां मामूली विवाद पर पड़ोसियों ने एक मासूम बच्चे को उसकी मां के हाथ से छीना और फिर उसे घर के बाहर ले जाकर जमीन पर उठापटक कर दिया। इसके साथ ही जब बेरहम पड़ोसियों का इससे भी दिल नहीं भरा तो उन्होंने मासूम को पीटने के बाद जमीन पर तब तक पटका जब तक मासूम की जान उसके शरीर से नहीं निकल गई। और जब तक मासूम की मौत हो गई तो उसके बाद शव को पड़ोसियों ने मां के हाथ में थमा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और आरोपी खुले में घूम रहे हैं। तो वहीं मासूम बच्चे का परिवार प्रशासन का मुंह ताक रहा है। अब प्रशासन कब उन्हें इंसाफ दिलाएगा, ये सवाल खड़ा हो जाता है। बता दें पूरा मामला नोएडा से सामने आया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। बच्चों को बचाने के लिए जल्द ही कोरोना वैक्सीन की ट्रायल की शुरुआत की जाएगी। और इस साथ ही आपको बता दें ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इस ट्रायल में देश भर में 2 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने के लिए डीजीसीआई ने भारत बायोटेक को ट्रायल की मंजूरी दी है। बता दें भारत बायोटेक अब 525 जो है स्वास्थ्य स्वयंसेवकों पर यह ट्रायल करेगा और बच्चों को 28 दिनों के अंदर दोनों डोज लगाए जाएंगे। दरअसल विशेष समिति ने मंगलवार को 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल की सिफारिश की थी। जानकारी के मुताबिक ये ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स में किया जाएगा और इसके अलावा नागपुर स्थित मेडिट्रोना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत कई अन्य जगहों पर भी ये ट्रायल किया जा सकेगा।